Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग आपके विषय को आगे लेकर के बढ़ते हैं, जिसमें हमने आपको दिया था सिलेबस का पूरा डिस्कशन। बीएससी के जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, खास तौर से बीएससी सेकेंड ईयर में हमने बताया था कि किस प्रकार से आपको कौन कौन से पेपर्स उनको स्टडी करना है, जिसमें हमने बताया कि पिछली वीडियो में पहले पेपर में आपको ऑप्टिक्स, सेकेंड पेपर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और थर्ड पेपर में क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ना है। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स सिलेबस की जानकारी लेना चाहते हैं वह इसके पहले वाली वीडियो जरूर देखें और साथ ही साथ अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को चैनल पे जोड़ने का भी प्रयास करते रहें। तो जैसे आप लोग कह रहे थे कि नहीं सर कौन सा पेपर स्टार्ट करेंगे आप, बीएससी सेकेंड ईयर में 3 पेपर है, कौन सा पेपर स्टार्ट किया। हमने बताया कि जो पहला पेपर है आपका ऑप्टिक्स एंड लेजर लाइट, तो वह स्टेट यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए वह ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, जबकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वह थ्योरेटिकल पेपर होता है। उसके बाद आप बात करेंगे तीसरे पेपर की, क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स जो है या क्वांटम फिजिक्स के नाम से आप उसे जानते हैं, वह आपके चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी हो चाहे आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, दोनों जगह पर थ्योरेटिकल पेपर होता है उसका। कैसा? थ्योरेटिकल पेपर। तो हम लोग सबसे पहले उसी क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स की शुरुआत करेंगे। जितने हमारे स्टूडेंट बीएससी के अलावा एमएससी के भी हैं, उन लोगों में भी सेकेंड सेमेस्टर में क्वांटम मैकेनिक्स का एक पेपर है। तो आप सभी लोग चैनल के साथ जुड़ करके और क्वांटम मैकेनिक्स का अच्छे से मजा लीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि बीएससी सेकेंड ईयर का जो भी पिछले साल का पेपर रहा है उसमें क्वांटम के अधिकतर क्वेश्चंस नोट से पूछे गए हैं और हमें बहुत खुशी होती है जब छात्र ये कहते हैं, बच्चे ये कहते हैं कि नहीं सर नोट से आपके इतने क्वेश्चन हमने फंसाया। तो आज हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स की बात करेंगे। अच्छा, आप लोग जानते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या है? हम लोग बात करते हैं ना, इंट्रोडक्शन क्या है क्वांटम मैकेनिक्स का। तो उससे पहले क्वांटम मैकेनिक्स किसकी ब्रांच है, तो हम लोग इतना जरूर कहते हैं कि फिजिक्स की ब्रांच है। अब फिजिक्स क्या है, भौतिक विज्ञान क्या है? तो फिजिक्स भौतिक विज्ञान या साइंस की एक ब्रांच होती है। तो फिर से प्रश्न निकल करके आया, स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर साइंस क्या होती है? तो हमारे चारों ओर का जो वायुमंडल है, वर्ल्ड है, दुनिया है, उसे हमें समझता है, हम उसे समझते हैं। और जब हम अपने चारों ओर की दुनिया को समझने का प्रयास करते हैं तो साइंस का सहारा लेते हैं, विज्ञान का सहारा लेते हैं। अब उस चारों ओर के वातावरण में, संसार में, दुनिया में नेचर की जब बात करते हैं, प्रकृति की बात करते हैं और नेचर में हो रहे परिवर्तन, चेंजेस, प्रकृति में हो रही घटनाओं का जब हम सुव्यवस्थित अध्ययन करना शुरू कर देते हैं तो वह फिजिक्स, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आ जाती है। आज इंट्रो क्लास है, आपको बेसिक तरीके से हम क्लास के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। आप लोग फीडबैक जरूर दें, कमेंट जरूर करें, जितने भी स्टूडेंट्स हैं कमेंट करके, क्योंकि आपके कमेंट ही हमें एनर्जी देते हैं कि नहीं ये कमेंट आया है, इसमें ये सुधार की जरूरत है, या फिर क्या हम सही पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। इन सभी चीजों का कमेंट आप करें। तो हमने आपको बताया कि नेचर और नेचर में हो रही जितनी भी घटनाएं हैं उन सब का अध्ययन, सुव्यवस्थित अध्ययन, क्रमबद्ध अध्ययन फिजिक्स के अंतर्गत किया जाता है। अब उस फिजिक्स को, भौतिक विज्ञान को जनरल वे में हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में डिवाइड करते हैं। और जब आप फिजिक्स को 2 भागों में डिवाइड करते हैं तो पहला पार्ट आता है क्लासिकल और दूसरा पार्ट आता है
क्वांटम। आप लोग जानते हैं कि फिजिक्स के दो पार्ट में पहले पार्ट को क्लासिकल के नाम से, दूसरे पार्ट को क्वांटम के नाम से जानते हैं। अप टू 1900 याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है आपको। अप टू 1900 1900 तक जो भी फिजिक्स हम पढ़ते रहे हैं वह सब कुछ क्लासिकल के अंतर्गत आता है, और आफ्टर 1900 के बाद की फिजिक्स क्वांटम के अंतर्गत आती है। क्या अंतर है इन सब में? तो जैसे कि क्लासिकल फिजिक्स की बात करें तो क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत हमारे चारों ओर जो भी इवेंट्स हो रही हैं, घटनाएं होती हैं, हमें उनकी प्री इंफॉर्मेशन होती है, पहले से जानकारी होती है, क्योंकि विज्ञान इतना आगे निकल चुका है कि हम लोग भविष्य में होने वाली घटनाओं का भी पता लगा लेते हैं। एक छोटी सी बात करें तो अगर कोई बॉडी, ये मान लीजिए कार है, चली जा रही है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, हम बता सकते हैं कि 10 सेकंड के बाद, 20 सेकंड के बाद, 1 मिनट के बाद इसकी पोजीशन क्या होगी। हमने क्या किया, इसकी फ्यूचर की बात हमने प्री डिफाइन कर ली, हमें पहले से पता चल गया। किसके अंतर्गत? क्लासिकल मैकेनिक्स के अंतर्गत। नॉर्मली अगर आप देखें तो जितनी भी चीजें हम अपने जीवन में देखते हैं, जितनी भी घटनाएं होती हैं, उन सभी घटनाओं के लिए साइंटिस्टों ने अनेक बहुत सारे लॉज दिए, नियम दिए, जैसे उठना, बैठना, मौसम के अनुसार पेड़ों से पत्तों का गिरना, दिन रात का होना, इस तरीके की जितनी भी घटनाएं हैं या सब कुछ क्लासिकल मैकेनिक्स के अंतर्गत आता है। और इन सब को डिफाइन करने के लिए जो साइंटिस्टों ने लॉ दिया, उसमें सबसे महत्वपूर्ण न्यूटन्स लॉ, मोमेंटम की बात आती है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की बात आती है, देखिए चार्जेस की बात आती है, कूलाम्स लॉ की बात आती है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन की बात आती है। जो क्लासिकल मैकेनिक्स को डिफाइन करने के लिए लॉज दिए गए, उनमें सबसे पहला जो आता है आपका न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ के साथ साथ हमने बताया कि इसमें आप मोमेंटम को पढ़ते हैं, इसमें आप चार्ज को पढ़ते हैं, चार्ज के अंतर्गत इसमें आप कूलाम्स लॉ को पढ़ते हैं, इसमें आप रिफ्लेक्शन को पढ़ते हैं, और इसमें आप रिफ्रैक्शन को भी पढ़ते हैं। अर्थात इन सभी घटनाओं को हम क्लासिकल मैकेनिक्स के अंतर्गत स्टडी करते हैं, क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत स्टडी करते हैं। अब अगर हम जनरल वे में बात करें तो जो क्लासिकल फिजिक्स है उसे भी हम 3 पार्ट में समझने के लिए डिवाइड कर सकते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, क्योंकि इन्हीं तीनों के अंतर्गत तो ये सारे फोर्स लगाए गए हैं, सॉरी ये सारे लॉ बताए गए हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स अप टू 1900, अप टू 1900। अभी हम आपको बताएंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स का भी बर्थडे है, जन्मदिन है। किस दिन से शुरुआत होती है, किस डेट से शुरुआत होती है, आप लोगों को पता चलेगा। आप सभी हम लोग मिल करके क्वांटम मैकेनिक्स का जन्मदिन मनाएंगे, बर्थडे मनाएंगे। यह जब बात क्लासिकल मैकेनिक्स के अंतर्गत आती है, क्योंकि जब तक हम प्री डिफाइंड चीजों को नहीं पढ़ते तब तक आगे की चीजें हमें समझ में नहीं आती। क्लासिकल के अंतर्गत इन सभी चीजों का जब हमने अध्ययन किया, हमें सारे लॉस बताए गए, सारी चीज डेरिवेशंस बताए गए, प्रूव किया गया। आगे चलकर कुछ समय व्यतीत करने के बाद लगभग 1900 के आसपास साइंटिस्टों ने देखा कि कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं, कुछ ऐसी जगह आ जाती हैं, कुछ ऐसी फिनोमिनाज आ जाती हैं जहां पास इस क्लासिकल मैकेनिक्स के अंतर्गत बनाए गए जो नियम हैं, जो लॉज हैं, वो पालन नहीं होते। तो आप पूछेंगे सर ऐसे कौन कौन सी जगह हैं जहां ये नियम का पालन नहीं होता है? तो फ्रेंड्स, बहुत ऐसे लॉज हैं, बहुत सारे ऐसे फिनोमिनाज हैं फिजिक्स के अंतर्गत जहां पे क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो जाती है।
अगर हम बात करें कि वो कौन कौन से इवेंट्स हैं, वह कौन कौन से फैक्ट्स हैं जहां क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉ फॉलो नहीं होते, तो जिसमें सबसे पहला आएगा पहले हम आपको समझा देते हैं कि when the velocity of object is very high, when the velocity of object is very high, ध्यान दीजिएगा, जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत तेज हो जाती है, तो कहेंगे सर कितनी तेज हो जाती है? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इतनी तेज हो जाए, इतनी ज्यादा हो जाए कि हम उसका कंपैरिजन लगभग 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड से करने लगे। ध्यान दीजिएगा, 3 इंटू 10 की पावर 8 होती है वेलोसिटी, आप जानते हैं स्पीड। 3 इंटू 10 की पावर 8, इतनी ज्यादा स्पीड, इतनी ज्यादा वेलोसिटी। तो व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेरी हाई, जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इतनी तेज हो जाए कि हम कंपैरिजन करने लगे 10 की पावर 8 का 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 1/3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 11 टाइम्स, तो ऐसी कंडीशंस में यह क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉ फेल हो जाते हैं। जब फेल हो जाएंगे तो हम नए नियम से, नए तरीके से अपनी चीजों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और वहीं से जन्म होता है क्वांटम मैकेनिक्स का। इसी के साथ साथ एटॉमिक रियल नंबर फिनोमिना, ध्यान दीजिएगा, एटॉमिक रियल नंबर फिनोमिना। एटॉमिक रियल नंबर फिनोमिना एटम्स के बारे में, एटम्स के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उन सभी जगह पर ये लॉस फॉलो नहीं होते। इन सब के द्वारा हम इन सभी चीजों का बहुत अच्छे से स्टडी नहीं कर पाते हैं, कंक्लूजन नहीं निकाल पाते हैं। तो जब ये सारी समस्याएं हमारे सामने आई तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो गई तो अब इसे एक्सप्लेन करना पड़ा, और एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की जरूरत पड़ी। ध्यान दीजिएगा, इसे आप थ्योरी ऑफ, जब इसे डिफाइन करना हुआ तो इसे डिफाइन करने के लिए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की जरूरत पड़ी। किसकी? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की जरूरत पड़ी, और एटॉमिक रियल नंबर जो फिनोमिना है उसे एक्सप्लेन करने के लिए जो नई ब्रांच निकल करके आई, जो नया कॉन्सेप्ट निकल करके आया, उसे ही हम क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से हम जानते हैं इसे। आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि अब हम बात करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में किस प्रकार से चीजों का एक बाय स्टेप उधर भाव होता है। तो आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिए, बना लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो हम आपको अब ये बताने वाले हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स, जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से क्लासिकल से क्वांटम में कन्वर्जन हुआ, हम अपनी आवश्यकता के लिए, प्रूफ करने के लिए, कॉन्सेप्चुअल चीजों को समझने के लिए जिस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा था उसे नए तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत पढ़ने का प्रयास किया। आपने बताया, पूछा कि सर आप कह रहे थे कि क्वांटम मैकेनिक्स का भी बर्थडे होता है, जन्मदिन होता है, तो हमने आपको बताया कि अप टू 1900 क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में आप पढ़ते हैं, लेकिन 1900 के बाद आ जाती है क्वांटम मैकेनिक्स। तो एक डेट आपको याद रखना है, ध्यान दीजिएगा, एक डेट आपको याद रखना है। पहले नंबर पर 14 दिसंबर 1900 आ गया ना बर्थडे। क्वांटम मैकेनिक्स का यही है बर्थडे, यही है इसका हैप्पी बर्थडे, यही है इसका जन्मदिन। अर्थात असली में बात करें तो 14 दिसंबर 1900 से क्वांटम मैकेनिक्स की असली में शुरुआत हो जाती है। सबसे पहले इस डेट को 14 दिसंबर 1900 को मैक्स प्लांक का नाम आपने सुना होगा, मैक्स प्लांक ने एक्सप्लेन किया ब्लैक बॉडी रेडिएशन की थ्योरी को। तो हम क्या यहां पे नोट डाउन कर सकते हैं कि 14
दिसंबर 1900 मैक्स प्लांक, आप लोग जानते होंगे मैक्स प्लांक को, जब भी पढ़ते होंगे तो नाम आता होगा। मैक्स प्लांक प्रोड्यूस अ लॉ टू explain the theory of black body radiation। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है? आप लोग फर्स्ट ईयर में थर्मोडायनेमिक्स में ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है। तो 14 दिसंबर 1900 को मैक्स प्लांक उन्होंने एक लॉ दिया, एक्सप्लेन किया ब्लैक बॉडी रेडिएशन की थ्योरी को और यूज किया फॉर्मूला, एंड यूज द फॉर्मूला कौन सा? E = h/nu। यही आप याद करते आते हैं, E = h/nu, और यही पहला फॉर्मूला था क्वांटम मैकेनिक्स का। क्वांटम मैकेनिक्स का सबसे पहला फॉर्मूला 14 दिसंबर 1900 को मैक्स प्लांक ने दिया और वह था E = h/nu। आगे बढ़ेंगे तो आपको एक डेट और याद रखनी है, 1905 की, 1905 की। मैक्स प्लांक के बाद आते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की फिनोमिना को बताया। क्या बताया? अल्बर्ट आइंस्टीन produce the phenomena of photoelectric effect with the help of मैक्स प्लांक थ्योरी। देखिए, मैक्स प्लांक के बाद नाम आता है अल्बर्ट आइंस्टीन का, जिन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में अपनी फिनोमिना को दिया 1905 में। उसके बाद आपको फिर से एक डेट याद रखना है, 1930, कि आइंस्टीन के बाद कौन आता है? तो आइंस्टीन के बाद आते हैं नील्स बोर, और उन्होंने बोर मॉडल को बताया क्वांटम कंडीशन के द्वारा। अर्थात यहां पे हम नोट कर सकते हैं कि नील्स बोर ने क्या बताया? नील्स बोर इंट्रोड्यूस द बोर्स मॉडल। नील्स बोर ने 1930 में बोर्स मॉडल की कॉन्सेप्ट दिया, जिससे क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा जिसे हम सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, आफ्टर 1900 इन सारे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी बातों को, अपने अपने लॉस को एक नए ढंग से प्रस्तुत किया, जिसे हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत रखते हैं। एक डेट और आपको ध्यान देने योग्य है, 1930 के साथ साथ एक नाम आता है 1923 में A.H. कॉम्पटन का, और इन्होंने प्रोड्यूस कॉम्पटन इफेक्ट की व्याख्या की, जिसे क्लासिकल मैकेनिक्स से व्याख्या नहीं कर सकता, उसे क्वांटम थ्योरी के अंतर्गत 1923 में A.H. कॉम्पटन ने इसकी व्याख्या की। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि ध्यान दीजिएगा 1925 में, और आपका आता है 1927 में। ये दोनों डेट भी आपको महत्वपूर्ण ध्यान देना है कि 1925 में आप पढ़ते होंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का लॉ आता है, जो भी क्वांटम मैकेनिक्स को बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत करते हैं। और लास्ट में 1927 में आप देखेंगे तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आता है। कौन सा? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो इस तरीके से यह कॉन्सेप्ट क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म होता है। किस तरीके से यह क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड है, पहली क्लास थी, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े,
शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि वो सभी छात्र चाहे वो थर्ड ईयर हो, एमएससी हो या फिर बीएससी हो, जो भी पेपर हम पढ़ा रहे हैं, हो सकता है उन्होंने पास्ट में भी ना पढ़ा हो, छोड़ दिया हो, तो यहां उनका रिवीजन भी हो जाएगा। इसलिए आप सभी फ्रेंड्स कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को जोड़ा जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठाएं। अब क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और लगातार आपको बहुत ही अच्छी तरीके से चीजें बताई जाएंगी। हम लोग अगले वीडियो में इस चीज को समझेंगे कि ये जो क्वांटम मैकेनिक्स आया उसके पोस्टुलेट्स क्या थे। क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म हुआ तो क्लासिकल फेल हुई, क्लासिकल क्यों फेल हुई, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी लोग चैनल पे बने रहिए और इसी तरह सहयोग करते रहिए, दोस्तों तक शेयर करते रहिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि नहीं सर ये चीजें हमें कितनी आसानी से समझ में आ रही हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।